बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 फरवरी है, दिन है इतवार का। कल से शुरू होने वाला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ख़ास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तवज्जो का मरकज़ बने रहेंगे। सेनेट इंतखाबात के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है, बहुत ज़्यादा तैयारियाँ की जा रही हैं। PDM की इसका क्या सिचुएशन है, और ख़ास तौर पर पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो बात हो रही है कि सेनेट इंतखाबात, कुछ लोगों ने, मैंने सुना, बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने अपने प्रोग्राम्स में कहा कि सेनेट इंतखाबात खुफिया होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी तक ये फैसला नहीं हुआ कि खुफिया होंगे या ओपन बैलेटिंग के ज़रिए होंगे। उसकी वजह यह है कि हुकूमत ने जो सदारती ऑर्डीनेंस जारी किया है, उस ऑर्डीनेंस में लिखा हुआ है कि उन्होंने उसमें तरमीम कर दी है, कानून में सीक्रेट को ओपन बैलेटिंग में उन्होंने तब्दील कर दिया है। लेकिन उन्होंने साथ ये कहा है कि सब्जेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट एडवाइस, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। अगर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला ये आता है कि सेनेट इंतखाबात कानून के जरिए होते हैं, तो कानून ऑलरेडी बदल चुका है, तो बैलेटिंग ओपन होगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आइन के जरिए होंगे, तो आइन के तहत फिर ये खुफिया बैलेटिंग ही होगी। यानी जैसे मैंने आपको कहा कि ये कहना अभी कबल इस वक्त है कि इलेक्शन जो है वो ओपन होंगे या सीक्रेट होंगे। यही वजह है कि जो बड़ी बड़ी बोलियां लग रही हैं, जो खरीदो फरोख्त हो रही है, जो डीलिंग हो रही है, वो अभी तक मिच्योर नहीं हो रही। क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी मिसालें मौजूद हैं कि बहुत से अरकान असम्बली ने माजी में दोनों तरफ से पैसे पकड़े। यानी KPK में बात हो रही है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी से भी पैसे पकड़ लिए, PTI से भी पैसे पकड़ लिए, और फिर वोट एक तरफ दिया। अब क्योंकि ये ऐसी डीलिंग होती है जिसमें यह नहीं हो सकता कि आप कल को किसी के ऊपर FIR करवाएं कि जी इसने इस मकसद के लिए मेरे से पैसे लिए थे और वो मकसद हल नहीं हुआ, वो मकसद पूरा नहीं हुआ, तो इसलिए इससे कहें कि ये मेरे पैसे वापस दे या मैं से पैसे वापस लेना चाहता हूँ। तो इसलिए अभी तक कोई पार्टी, वो ज़बानी कलामी तो उनकी डील हो रही है, सौदेबाजी हो रही है, लेकिन अभी तक पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए जा रहे, पैसे नहीं दिए जा रहे। और उसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि उसकी वजह यह है कि अभी तक अरकान असम्बली को खुद कंफर्म नहीं है कि बैलेटिंग जो है वो ओपन होगी या सीक्रेट होगी। अब अगर वो किसी को दे देते हैं, करोड़ों रुपए अरकान असम्बली को दे देते हैं, और कल को ओपन बैलेटिंग हो जाए और वो पैसे वापस ना करें, तो वो ये फिर नहीं हो सकता कि वो कोई कानूनी चाराजोई कर सके, क्योंकि ये एक ऐसा धंधा है जो ढके छुपे हो सकता है, जो ओपन नहीं हो सकता, जो सरेआम नहीं हो सकता, जिसके ऊपर ये नहीं हो सकता कि कल को कोई FIR करा दे कि मैंने तो इसको पैसे दिए हुए हैं। साथ ही ये भी मैं आपको बता दूं कि खुफिया बैलेटिंग हो भी तो ये जो कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में हुकूमती लोग बगावत करेंगे, इसमें मेरी राय तो ये है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मेरी राय ये है कि अगर खुफिया बैलेटिंग भी हो तो बहुत मसला होगा तहरीक इंसाफ के, चाहे MNAs हों चाहे MPs हों, उनके लिए बगावत करना। उसकी रीज़न ये है कि तहरीक इंसाफ में एक मिसाल मौजूद है कि 2018 में सेनेट इंतखाबात के मौके पर इमरान खान साहब ने अपने 20 MPs को पार्टी से निकाल दिया था। अब भी अगर कोई, वो उस वक्त वो अपोजिशन में थे, हुकूमत में भी नहीं थे, अब अगर उनको कल को पता चलता है कि अब तो ज़ाहिर है उस वक्त वो अपोजिशन में थे, उनकी वो एक्सेस नहीं थी इंटेलिजेंस इदारों में, खुफिया इदारों में, अब तो वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, तमाम सिक्योरिटी इदारे उनको रिपोर्ट करते हैं, उनके पास तमाम मालूमात आती हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पैसे ले और ये बात इमरान खान साहब तक कल को ना पहुंच जाए, ना उन्हें पता चल सके। और ये भी आपने देखा कि ये जो वीडियो भी आई थी, इसने भी बहरहाल बड़ा खौफजदा किया है अरकान असम्बली को। और अरकान असम्बली ये भी जानते हैं कि जिसका पता चला उसको पार्टी से फारिग कर दिया जाएगा, उसके लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। और साथ ही जो तारिक अजीज़ साहब हैं, रोज़नामा दुनिया में उनकी खबरें छपती हैं, उनकी ये खबर है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने टास्क दे दिया है कि वो अरकान असम्बली, सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली जिनके ऊपर शक है कि वो वोट इधर उधर कर सकते हैं, उनकी कड़ी निगरानी की जाए, उनके ऊपर नज़र रखी जाए। और जैसे मैंने आपको कहा कि अगर ये चीज़ पता चल जाती है, अगर ये चीज़ कन्फर्म हो जाती है, अगर ये इंकशाफ हो जाता है कि उन्होंने वोट किसी और को दिया है, तो फिर वो नहीं होगा जो PMLN और पीपल्स पार्टी ने किया था कि 14 सेनेटर इनके जो है वो इनसे बगावत कर गए। इन्होंने कहा कि हम इनको निकालेंगे, इन्होंने हमारी पीठ में चुरा घोंपा है। ये जनरल फैज़ के बंदे थे, लेकिन किसी एक को भी फारिग नहीं किया गया था। इसके अलावा आज ही यानी अब नहीं, अभी तो 14 है, कल यानी 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत है कि ये जो इलेक्शन है, सेनेट इलेक्शन, ये आइन के ज़रिए है, कानून के ज़रिए है। और अभी इसमें मुझे ये लगता है कि 4 से 5 समाअतें और होंगी, उसके बाद ही कोई फ़ैसला आएगा। इस हफ्ते भी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट मुख्तसर सुना सकती है, नेक्स्ट वीक में भी फ़ैसला आ सकता है। लेकिन अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ये कह चुके हैं कि फ़ैसला चाहे 2 मार्च को आए, 3 मार्च को बैलेटिंग है, 2 मार्च को भी अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती है कि ये आइन के तहत नहीं है, ये कानून के तहत है, तो बैलेटिंग ओपन होगी। ओपन से मुराद ये होगा
कि अब क्या होता है कि एक MPA जाता है, उसको उसका वो फॉर्म दिया जाता है, वो उसके ऊपर टिक करता है और वो उसे डब्बे में डाल देता है। अगर इसे कहा जाता है कि ये ओपन बैलेटिंग होगी तो क्या होगा कि उसका जो फॉर्म होगा, उसका जो बैलेट पेपर होगा, उसके पीछे लिख दिया जाएगा कि ये MPA फॉर एग्जांपल बखर से सैयद अकबर खान नवानी, कि ये सैयद अकबर खान नवानी का बैलेट है। और सैयद अकबर खान साहब जब जाके और वोट डालेंगे जो भी उन्होंने टिक किया हुआ है, और कल को किसी भी MPA पे उसकी पार्टी को शक है कि उसने वोट उनके उम्मीदवार को नहीं दिया, तो उसका सरबराह इलेक्शन कमीशन को कहेगा कि मुझे इन MPAs पे शक है, मुझे इनके बैलेट खोलकर दिखाया जाए, और फिर उनके बैलेट खोलकर दिखा दिए जाएंगे कि ये है इनके बैलेट, और वो इलेक्शन कमीशन दिखाने का पाबंद होगा। तो बैलेटिंग का प्रोसेस उसी तरह सीक्रेट होगा, लेकिन जिस पे शक होगा उसका बैलेट पेपर देखा जा सकता है। तो ये कहते हैं अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जवेद खान साहब कि अगर तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया और वो डिसीजन ये हुआ कि ओपन बैलेटिंग होनी है, तो 800-900 जो बैलेट पेपर हैं वो 6 घंटे में प्रिंट भी हो सकते हैं। अगर 2 को भी सुप्रीम कोर्ट सुनाए और प्रिंट ना हो सके, तो वो जो बैलेट पेपर हैं जो पहले से प्रिंटेड हैं, उनके पीछे बस नाम लिख दिए जाएंगे उनका, या उनका वो नंबर को ऐसा लिख दिया जाएगा जिससे वो ट्रेस हो सके कि ये वोट किसने डाला है। तो इसके बाद यह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों की जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट में भी दलाइल होने हैं। बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई इस केस में जो अभी तक ना उस तरह से रिपोर्ट हुई, ना उस पर बात हुई, मैं भी रिपोर्ट नहीं कर सका बहुत सारी वजूहात की बिना पर, लेकिन वो चीज़ें किसी भी मौके पे आपको बताऊंगा तो वो आपके लिए बहुत उसमें चीज़ें होंगी कि किस तरह से अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने दलाइल दिए और क्या क्या उनका मौक़िफ़ था। साथ ही मैंने तफसील के साथ बात की है इसी वीडियो के कमेंट्स में, मैं पिन कर देता हूँ, मुस्तदिक भाई को कहता हूँ पिन कर दें, जो मैंने अभी शाहिद सकलैन साहब के साथ गुफ्तगू की है, जिसमें मैंने तफसील से बात की है कि अगला हफ्ता और अगले 96 घंटे अदालती मामलात के लिए क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट में काजी फैसल साहब का मामला है, फायज ईसा साहब चैम्बर वर्क करेंगे, काजी फैसल साहब का इख्तलाफी नोट, इख्तलाफी फैसला जो है वो भी इसी हफ्ते आ सकता है, क्योंकि जब वो चैम्बर वर्क कर रहे होंगे तो वो शायद इसलिए चैम्बर वर्क कर रहे हैं कि उन्होंने वो फैसला, वो इख्तलाफी नोट लिखना है। इसके हवाले से मैंने तफसील से बात किया है, गुल बुखारी के ट्वीट्स के हवाले से, उनके PDM के हामी एंकर्स के जो इल्ज़ाम है चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऊपर, वो उस पर मैंने उस वीडियो में तफसील से बात किया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये हफ्ता पूरा इंपॉर्टेंट होगा। उसकी रीज़न ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो जो वकला हैं, जो दहशत गर्दी जिन्होंने की, जो मुबैना दहशत गर्द हैं जिन्होंने हमला किया अतर मिर्ला साहब पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर, उन मुबैना दहशत गर्दों को जो तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए गए हैं, उनकी समात है, 5 बेंच बनाए गए हैं, 32 ये वकला हैं और 18 फरवरी को ये समात होनी है। मुबैना दहशत गर्दों के हामियों की जानिब से जो डेडलाइन दी गई है, वो डेडलाइन भी अगले 24 से 48 घंटों में ख़त्म हो रही है। उसके ऊपर भी होगा। मज़ीद जो दहशत गर्द गिरफ्तार होंगे उनको भी जवाद अब्बास साहब, राजा जवाद अब्बास, जो कि इस्दाद दहशत गर्दी की अदालत के जो जज हैं, उनकी अदालत में पेश किया जाएगा। राजा जवाद अब्बास साहब को अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको सलाम पेश करना चाहिए कि उन्होंने अब तक जो 8 दहशत गर्द उनकी अदालत में पेश किए गए, उन्होंने उनको जुडिशल किया, उनकी ज़मानतें मुस्तरद की और वो बहरहाल अपने पाँव पे खड़े हुए। ये इसी तरह की जुर्रत चाहिए जजेज़ में। अगर यही जुर्रत जजेज़ दिखाएंगे तो अदलिया का वकार भी बुलंद होगा, अदलिया की इज़्ज़त भी होगी और इन दहशत गर्दों को भी लगाम डाली जा सकेगी, जो दहशत गर्द इतने बेलगाम हो चुके हैं कि कभी तो ये अस्पताल के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, जाके मरीजों के वेंटिलेटर उतार देते हैं, उनकी जान ले लेते हैं, कभी किसी जज की पैंट उतार रहे हैं, कभी किसी का सर फाड़ रहे हैं, कभी किसी को गलीज गालियाँ दे रहे हैं, कभी किसी के घर घुस जाते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। और मैं हैरान होता हूँ कि पाकिस्तान के इदारे खुद कुछ जैकेटें पहने हुए तहरीक तालिबान पाकिस्तान को तो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन ये काली जैकेटें पहने हुए जो दहशत गर्द हैं, जो कभी किसी के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, जब किसी के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, अब ये इतने बेलगाम हो गए हैं, अब इस तरह ये इस हद तक इनके अंदर बदमाशी, गुंडागर्दी आ गई है कि ये चीफ जस्टिस के चैम्बर पे जाके हमला करते हैं, वहाँ पे तोड़ फोड़ करते हैं, उनको गालियाँ देते हैं। और जो वीडियो एक सहाफ़ी के मोबाइल से डिलीट कराई गई, उस वीडियो में नारे ये लगाए गए थे, जो जब ये दहशतगर्द आ रहे थे हमला करने के लिए, तो ये उस वक्त नारे ये लगा रहे थे, अत्तर कुत्ता हाय हाय, ये नारे लगा रहे थे जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब के खिलाफ, जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। लेकिन सहाफ़ी ने अब वीडियो बनाई, इन्होंने उस मोबाइल छीना, वो वीडियो डिलीट की और इन्होंने मीडिया को आगे नहीं आने दिया और इस तरह से ये नारे लगाते हुए गए और इन्होंने हमला किया है। ये सूरत हाल है, कहाँ तक ये पहुँच गए हैं, अदलिया की ढील की वजह से, अदलिया की डील की वजह से, अदलिया की रियायतों की वजह से, जजेस के खौफ की वजह से, जजेस के कंप्रोमाइज़ की वजह से। यही वजह है कि अब राजा जवाद अब्बास जैसे जज चाहिए,
जस्टिस अतर मिनल्ला जैसे जज चाहिए जो खड़े हो जाए, जो कहें कि कानून के मुताबिक फैसला होगा और अब इन दहशतगर्दों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी और कोई ना कोई तो अपने मुंह पर खड़ा होगा तो ये दहशतगर्दी खत्म होगी। वरना ये दहशतगर्दी इतनी बेलगाम हो चुकी है कि अब एक ही स्टेप बाकी है और वो ये है कि ये अब असला उठाएंगे और लोगों की जानें लेने शुरू कर देंगे। इसके अलावा कोई चीज़ बची नहीं है जो कुछ ये कर चुके हैं। इसी हवाले से मैंने आपको कहा कि मजीद गिरफ्तारियाँ होनी है। आज भी कल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। जो ऐसे वकला के जो चैम्बर्स में छापे मारे जा रहे हैं जो कि इस वाक़े में मुलविस नहीं थे, जो जिनको जानबूझ कर मुलविस करने की कोशिश की जा रही है, जो केस पुलिस इस्लामाबाद पुलिस खराब करने की कोशिश कर रही है, पीछे बैठ के कोई बंदा गेम कर रहा है, पुलिस को इस तरह से इस्तेमाल कर रहा है कि ये सारे का सारा केस जो है वो ख़राब किया जाए। तो इस लाहौर हाई कोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाहौर हाई कोर्ट में जो सारे मॉडल टाउन के लिए उसकी तहकीकात के लिए JIT बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इजाज़त दी थी, पंजाब हुकूमत ने JIT बनाई थी और उस JIT को लाहौर हाई कोर्ट ने काम से रोका हुआ है। मेरा ख्याल है अब तो शायद 2 साल हो गए होंगे और आप अंदाज़ा लगाएं 2 साल से JIT को काम से रोका हुआ है लाहौर हाई कोर्ट ने और आज तक उसका फ़ैसला नहीं हो सका। तो ये निज़ाम इंसाफ की कुछ तल्ख़ हक़ाइक़ हैं। क्या कहा जा सकता है, ज़्यादा बात की जाए तो फिर ये होता है कि तौहीन अदालत का जो है वो नोटिस आ जाएगा। लेकिन तौहीन अदालत का नोटिस तो आ जाएगा, लेकिन क्या किया जाए उन लोगों का जिनके अपने जो है वो उनसे बिछड़ गए, उनका जिस तरह से कत्लेआम किया गया, जबड़ों में ख़वातीन को गोलियां मार के शहीद किया गया और आज तक तहकीकात ही मुकम्मल नहीं हो सकी। और 2 साल से लाहौर हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है। सिर्फ सुन के 2 घंटों में फैसला होना है कि JIT पंजाब हुकूमत बना सकती थी या नहीं बना सकती। सिर्फ इस 1-2 घंटे की समाअत के न होने की वजह से JIT ने काम रोका हुआ है, उसको काम से लाहौर हाई कोर्ट ने रोका हुआ है और शरीफ ख़ानदान के केसेस में उनको रिलीफ फटाफट ठक मिल जाता है। हमजा शहबाज घर के बेसमेंट में छुप जाते हैं, उनको ज़मानत मिल जाती है, इतवार के दिन भी उनकी ज़मानतें ले ली जाती हैं, अदालतें भी उनके लिए खुल जाती हैं। और लेकिन जो शरीफ ख़ानदान के इफेक्टिव्स हैं, जो उनके जुल्म का शिकार हुए हैं, उनके केसेस जो 2 घंटे की समाअत सुन के और जो फैसला होना होता है वो 2 साल तक भी नहीं होता। लेकिन निज़ाम इंसाफ है, क्या कहा जा सकता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकरीम हम सब कामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।